मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। जय गौ माता की भाइयों। आज देखा जाए तो बहुत ही अच्छा दिन है। अच्छा दिन है हर गायों के लिए जो सेवा करते हैं, जो गायों की जिन्हें सेवा भाव मन में है उनके लिए, भैया गांव के लिए, और जो हजारों लोग जो लगभग 2 महीनों से जो वहां पे धरना स्थल पर मौजूद थे, और जो हर व्यक्ति जो ये चाह रहा था कि भैया गांव का जो ओरण है वो संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, उन सब के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। आज हर एक पर्यावरण प्रेमी के लिए अच्छा दिन है कि जो भैया गांव की जो जमीन थी, ओरण की जो जमीन थी, वो राजस्व विभाग में दर्ज कर ली गई है। आज दोस्तों बात करेंगे भैया गांव के बारे में, और बात करेंगे रविंद्र सिंह भाटी की एक अनूठी पहल के बारे में। जैसे जैसलमेर में जो आयोजन किया जाता है, वैसे ही रोहिणी गांव के म्यूजिकल फेस्टिवल के बारे में कि रविंद्र सिंह भाटी क्या नवाचार कर रहे हैं अपनी विधानसभा में। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी अनबीटेबल कालचक्र। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों लाखों आरोप लगेंगे, सैकड़ों लोग आप गिराने की प्रयत्न भी करेंगे, काफी हथकंडे भी आपके खिलाफ अपनाए जाएंगे, लेकिन अंत में हमेशा जीत सत्य की होती है। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में भैया गांव के लोगों की सहायता से जो भैया गांव की जो ओरण की भूमि थी वो राजस्व विभाग में दर्ज कर ली गई है। 812 बीघा भूमि अब भैया गांव की ही होगी। जो ओरण की भूमि है वही होगी, उसमें से कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। जहां पे जो भी प्रकृति है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जो सोलर प्लांट है वो दूसरी जगह उनको आवंटित कर दी गई है कि वहां लगा लो। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई विकास 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 कहां से होगा? तो क्यों नहीं होगा भाई विकास? ये 800 बीघा ही भूमि थोड़ी है, भूमि तो बहुत सारी है ना। तो विकास करना तो आप वहां पे विकास कीजिए ना। अरे अभी विकास हो ही रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा सोलर प्लांट है वो ही खत्म हो गया या और नहीं होगा, ये नहीं है। बात सिर्फ वो भूमि की थी, रविंद्र सिंह भाटी के अथक प्रयास। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जीत कोई सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी की नहीं है, ये किसी की व्यक्तिगत जीत नहीं है। ये जीत है जो लगभग 2 महीने से बैठे हैं। भाई पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि भैया गांव के लोग गौ माता के लिए, प्रकृति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। कितनी सर्दी हो रही है, इस सर्दी में भी वो रात भर दिन भर वहीं बैठे रहते हैं। किस लिए? किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था ना। बात तो पर्यावरण की थी, बात तो वृक्ष की थी, बात तो वहां पे जो वनस्पति है, वहां पे जो जीव जंतु है, उन सब की थी ना, किसी एक की बात नहीं थी। हाँ लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, कुशल नेतृत्व है। अपने यहां बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, अपने देश में तो काफी सारे हो रहे हैं। आप वो हंसदेव जंगल का भी देख लो, कितने समय से हो रहा है। कुशल नेतृत्व आपके साथ है और पूरा संगठन साथ है तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी झुकने को मजबूर हो जाती है। ये जीत कोई साधारण जीत नहीं है। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि हमारे जो पूर्वज थे वो गौ माता के लिए और ओरण भूमि के लिए बड़ी से बड़ी कंपनी के सामने भी खड़े हो गए थे। ये धरोहर है, धरोहर। इसलिए मैं रविंद्र सिंह भाटी के बारे में बोल रहा हूं कि वो सच्चा जननेता है। न वो दिन देखता है न वो रात देखता है, हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। चाहे शहर हो चाहे जंगल हो, कहीं भी बुला लो, वो बंदा हर टाइम आपके पास आएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि निर्दलीय क्या कर लेगा, ये कर लिया भैया। ये कोई साधारण बात है क्या? मेरे जो पहले वाली वीडियो थी उस पर कुछ लोग कमेंट किया था, वैसे करना भी चाहिए, काम तो गिनवाने से होगा ना। मैं बोल रहा हूं इससे बड़ा काम क्या होगा बताइए आप। अरे अपने लिए इंसान अपने लिए तो हमेशा ही करता है, भूतकाल से करता है और भविष्य में अपने लिए तो करता ही रहेगा। लेकिन जो प्रकृति है और जो जो अनबोली जीव है उनके लिए कौन कर रहा है? आप ये तो देखिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि विकास में हम बाधा डाल रहे, नहीं। विकास आप जितना करना है उतना करिए। राइजिंग राजस्थान का समिट है उसमें खूब सारा लगाइए ना, क्या दिक्कत है उसमें? बात सिर्फ ओरण भूमि की थी। और मैंने ये बात पहले ही बोल दिया था कि जब रविंद्र सिंह भाटी जेएनयू में थे तो उसकी जमीन नहीं बेचने दी थी। ये तो बलिदान की हुई, हजारों बलिदान त्याग की हुई ओरण भूमि है, उसको कैसे नहीं छुड़ा लेंगे?
जनता का साथ। वो डायलॉग है ना रविंद्र सिंह भाटी का, लांठा रही है। मैं बइया गांव के हर व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हकीकत में खड़ा रहा, जो गौ माता के लिए खड़ा रहा, जो ओरण भूमि के लिए खड़ा रहा, न वो किसी लालच में आया न कुछ और आया। बहुत ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके पास तो अथाक पैसे हैं, पावर भी इनके पास है। ये तो अपने आप मतलब स्वयं समझते हैं कि हम तो कुछ भी कर लेंगे। जी, मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर इस व्यक्ति के साथ आप खड़े हो ना, ये व्यक्ति बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ लेगा आपके लिए। ये किसी से झुकने वाला नहीं है, जनता का, असली जनता का नेता है ये, जो कितनी भी भीड़ में आपके साथ खड़ा रहेगा। अभी थोड़े दिन पहले जो हाई टेंशन की लाइट है, उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा था, उसके लिए भी उनके साथ खड़े थे वो। उसमें रविंद्र सिंह भाटी का क्या स्वार्थ था, आप बताइए तो सही। स्वार्थ इतना है कि जो उनके क्षेत्र की जनता है वो हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। सिर्फ यह है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। और उनका क्या स्वार्थ है बताइए आप। मैं तो बोलता हूं कि जो नेता हकीकत में जनता के काम आता है ना, उसका साथ देना चाहिए। अभी रविंद्र सिंह भाटी एक नई पहल कर रहे हैं, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नवाचार नवाचार नवाचार, हकीकत में नवाचार कर रहे हैं। भाई सम जैसलमेर को आप अपने भारत में देख लीजिए, सब जानते हैं, भारत में क्या विदेश से भी जानते हैं कि सम जैसलमेर क्या चीज है क्या नहीं है। वो भी एक पहला प्रयास किसी ने तो किया ही था ना। अभी वैसा ही पहला प्रयास रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। शिव विधानसभा में उसी के पास एक रोहिणी गांव है गडरा रोड पे, वहां के जो दोहरे है ना, दोहरे हकीकत में वो जो सम जैसलमेर है ना, उससे भी खूबसूरत दोहरे हैं, देखने में भी मंत्र मुग्ध करते हैं। उन्हीं के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वहां पे पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसलिए वो कर रहे हैं रोहिणी म्यूजिकल फेस्टिवल का आयोजन। ये 12 जनवरी, जो आने वाली 12 जनवरी है ना, उसी को ही है। ये पहला कदम है। पहला कदम मुश्किल जरूर होता है, लेकिन पहला कदम बढ़ाने पर ही मंजिल हासिल होती है। वो लोक कलाकार के लिए, लोग जो अपनी संस्कृति के लिए ना ये म्यूजिकल फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि उनका ये तो लक्ष्य पहले से ही था कि भाई अपनी जो संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति, उसको देश विदेश में पहचान मिले। ये रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल में कोई बाहर के कलाकार नहीं आएंगे, अपने राजस्थान के मांगणियार, लंगा, ये जो लोक गायन है उसी को पूरे लोगों को दिखाया जाएगा, पूरे राजस्थान को दिखाया जाएगा और विदेश में भी दिखाया जाएगा कि ये हमारी संस्कृति है। इतने बड़े बड़े कलाकार हमारे यहाँ हैं। अरे अपने यहाँ तो कहावत है कि मांगणियार रो टाबर रोए भी सुरमाए है। तो इनको बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन भी आएगा। पर्यटन आएगा, जितना ज्यादा पर्यटन होगा वो क्षेत्र उतना ही विकसित होगा ना। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बाधा पहुंचा रहे हैं विकास में, विकास में। विकास हकीकत में ऐसा होता है, आप अभी सम जैसलमेर की आसपास की इकोनॉमी देखो ना, कितना रोजगार मिल रहा है वहां पे। ये रोहिणी गांव है ना, रोहिणी गांव, अगर ये चीज सक्सेस हो गई, और मैं बोल रहा हूं सक्सेस भी होगी, जरूर होगी, प्रयास करने से क्यों नहीं होगी। वहां पे जैसलमेर में जो सम जैसलमेर, उससे भी अच्छे अच्छे दौरे हैं, प्रयास करने से क्यों नहीं सफल होगा। तो वहां की इकोनॉमी देखिए आप कितनी बढ़ेगी, वहां पे जो रोजगार है ना वो कितना बढ़ेगा। वो गांव और उस गांव के चारों मेर आसपास के क्षेत्र है ना, उसका कितना विकास होगा। अभी बाड़मेर जिला देख लीजिए ना, पहले बाड़मेर जिला को क्या बोलते थे कि बाड़मेर जिला, कोई ड्यूटी भी लगनी होती है ना गवर्नमेंट कर्मचारी, नहीं बाड़मेर में नहीं जाएंगे, पिछड़ा पिछड़ा है। अभी मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है वो जिला। ये कदम उठाने होते हैं रविंद्र सिंह भाटी, ये छोटे छोटे कदम है, लेकिन इनका जो रिजल्ट आएगा ना वो बहुत बड़ा आएगा। ये हुआ है ना, सभी के प्रयास में साथ तो देना पड़ेगा, अकेला आदमी क्या कर लेगा। ये बइया गांव का जो ओरण भूमि वाला मामला था, उसका रिजल्ट आया है ना अभी। कुछ लोग तो बोल रहे थे कुछ नहीं होने वाला इन बातों से, बस ऐसे हवा फैला रहे हैं। रिजल्ट आया या नहीं आया, सब लोग साथ होते हैं तो रिजल्ट मिलता ही है। वैसे ही मैं बोल रहा हूं, आप देख लीजिए ना, ये जो रोहिणी गांव है ना, वो भी बहुत ज्यादा प्रगति करेगा, क्योंकि अपने तो लोक गायन है, उनकी तो बात ही अलग है। रेत के समंदर में बैठकर एक बार राजस्थानी संस्कृति देखो तो सही आप। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।